ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर डेटा टाइप्स क्या क्या यूज होता है। राइट। अभी जो मैंने पिछली बार जो लैब में किया था, यहाँ पे मैंने लिया था CIDR, ब्लॉक वेरिएबल। वेरिएबल मैंने नेम लिया था CIDR। राइट। और इसके अंदर मैंने डिफॉल्ट डिफॉल्ट किया था यूज, डिफॉल्ट में यूज किया था। सपोज डेट कि 172.16.10/32, ये मान लो। ये मैंने लिया था, पता नहीं IP एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्या लिया था। ठीक है, सब वो ये मैंने डिफॉल्ट के अंदर मैंने ये वैल्यू दिया था। ठीक है। और CIDR करके एक वेरिएबल क्रिएट किया था, और इस वेरिएबल को कॉल कहाँ किया था, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। राइट। तो मैंने जब यहाँ पे वैल्यू डिफाइन किया था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैंने स्टार्ट किया था और बंद किया था। ठीक है। तो जब भी कहीं पे भी ब्रैकेट, अगर बड़ी ब्रैकेट क्या होता है, लार्ज ब्रैकेट या जो भी है, इसको बोलते हैं, इस तरह की ब्रैकेट से शुरू होता है और बंद होता है, इसके अंदर जो भी इनपुट फाइल होता है, ठीक है, जो भी इनपुट फाइल, मान लो कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। राइट। अगर हो गए, तो इस तरह की हम कहाँ डेटा, इसको इस डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। तो जब हम लिस्ट में आता है, लिस्ट डेटा टाइप, लिस्ट क्या है, एक डेटा टाइप है। लिस्ट डेटा टाइप के अंदर मैं इस वाली ब्रैकेट की यूज करता हूँ। ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू रखते हैं। राइट। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखते हैं, जैसे मैंने ले लिया, अगर मैं एग्जांपल करूँ तो ये एग्जांपल मैंने ले लिया। तो यहाँ पे जो मैं CIDR ब्लॉक, CIDR करके वेरिएबल डिफाइन किया था साइडेड वेरिएबल नेम से, तो जो मैंने डेटा टाइप लिया था उसको ब्लॉक लिस्ट लिया था डेटा टाइप, जो मैंने लिस्ट डेटा टाइप लिया था। तो वेरिएबल्स के अंदर हम डेटा टाइप से यूज करते हैं, टेराफॉर्म के अंदर जो वेरिएबल यूज करते हैं उसके अंदर जो डेटा टाइप फॉर द वेरिएबल्स यूज करते हैं, लिस्ट, स्ट्रिंग, नंबर और मैप। मैप। अब दो चारों को मैं एक एक करके देखता हूँ, उसका एग्जांपल लेकर के देखेंगे। राइट। तो लिस्ट के अंदर पता चल गया क्या का, लिस्ट के अंदर वाले ये वाली ब्रैकेट यूज होती है, ब्रैकेट के अंदर आप डेटा लिखते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग, जैसे हो गया नेम। नेम। ठीक है, तो ये नेम क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। राइट। नेम क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। तो मैंने 1 2 3 4 ये कैरेक्टर हो गए, ABCD अल्फाबेट कैरेक्टर को मिला करके एक स्ट्रिंग बनाते हैं। राइट। तो स्ट्रिंग में अगर मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ, तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी अगर कैरेक्टर यूज करते हैं, जो भी नेम यूज करेंगे या जो भी वर्ड यूज करेंगे, कैरेक्टर के अंदर जो भी यूज करेंगे वो डबल कोट के अंदर रहता है। तो जब भी डबल कोट के अंदर कुछ भी नेम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नेम ले लिया इंडिया। इंडिया। इंडिया क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गए। वर्ड, जो भी वर्ड यूज करेंगे वो स्ट्रिंग में आएगा। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स है विच इज यूज इन वेरिएबल्स इन टेराफॉर्म। ठीक है। तो स्ट्रिंग हो गया। अब मान लो कि अगर मैं डबल कोट के अंदर नंबर 1 2 3 4, ठीक है, तो डबल कोट के अंदर 1 2 3 4 डाला, तो ये भी कॉल्ड हो जाएगा एज ए स्ट्रिंग, बिकॉज ये डबल कोट के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो डबल कोट के अंदर आइदर कैरेक्टर हो या नंबर हो, सारे कॉल्ड हो जाएगा स्ट्रिंग। राइट। बट अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो ये भी डबल कोट के अंदर है। राइट। तो डबल कोट के अंदर तो ये स्ट्रिंग आना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं आएगा, चूंकि क्योंकि ये जो मेरा जो ब्रेसेस है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट डिफाइन करता है इस लिस्ट के लिए। ठीक है। तो इस तरह की जहां पे भी हम अगर मैं इस ब्रैकेट को यूज करूंगा तो ये लिस्ट में आएगा। और डबल कोट के अंदर अगर मैं कैरेक्टर यूज करूं या नंबर यूज करूं, ठीक है, डबल कोट के अंदर अगर मैं कैरेक्टर यूज किया तो भी स्ट्रिंग आएगा, और नंबर यूज करेंगे तो भी स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, एज ए कॉल स्ट्रिंग कॉल्ड होगा। ठीक है। वैसे स्ट्रिंग के लिए
जो कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन, मैंने एक वर्ड को या किसी भी वर्ड को यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए। बट डिपेंडेंसी क्या है कि यूज केस क्या है कि दोनों को डबल कोट के अंदर आना चाहिए। तो ये दूसरा डेटा टाइप। तीसरा होता है नंबर। जो मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर यहाँ लिखते हैं डेटा टाइप नंबर। नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, राइट। तो ये क्या हो गया, नंबर हो गया। तो ये डेटा टाइप है नंबर, इसमें कोई कोई डबल कोड का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर के लिए। अगर यहाँ पे नंबर के अंदर मैं अगर डबल कोड डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, नंबर, मैंने डेटा टाइप ले लिया नंबर और कॉल कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो ये गलत है। ठीक है, तो नंबर के अंदर मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ, नंबर के अंदर सिंपल नंबर दे देता हूँ, राइट। अगर मैं नंबर के अंदर मैं ले लिया डेटा टाइप में, इस तरह की फॉर्मेट ले लिया 10 20 30। अगर ये मैंने फॉर्मेट ले लिया तो ये भी नंबर के अंदर गलत है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रिंग लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये गलत है। नंबर, नंबर के लिए क्या हो गया, सही हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 या 1 2 3। तो नंबर जितने भी जो नंबर होता है वो नंबर यूज करते हैं, डेटा टाइप में यूज करते हैं। तीसरा चौथा आ जाता है मैप। मैप में क्या होता है कि सपोज डैट कि मैं मैप में यूज होता है की वैल्यू पेयर में, राइट। जैसे मैप के अंदर जो शुरू होता है करली ब्राइसेस से, करली ब्राइसेस के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं टाइप, जैसे कंट्री, कंट्री इजकल टू इंडिया। ठीक है, तो कंट्री इजकल टू इंडिया, ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ की वैल्यू मैप कर देता है। ठीक है, कंट्री इजकल टू इंडिया, कैपिटल इजकल टू दिल्ली। ठीक है, करली ब्रेसेस क्लोज हो जाता है, तो ये क्या हो गया, मैप हो गया, एक दूसरे के साथ मैप हो गया। ठीक है, तो ये भी एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, डेटा टाइप, मैप डेटा टाइप के अंदर की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो लिस्ट पता चल गया, लिस्ट क्या होता है। लिस्ट में क्या होता है कि जो एक तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी होता है ब्रैकेट में स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट में स्टार्ट होता है और उसके अंदर जो भी यूज होता है ना, लिस्ट यूज होता है, जैसे 10 हो गया 20 हो गया 30 हो गया, राइट। लिस्ट के अंदर मैं स्ट्रिंग भी कॉल कर सकते हैं, जैसे मैं क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर ले लिया, लिस्ट, लिस्ट के अंदर ले लेते हैं दिल्ली, मुंबई। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, पटना। ठीक है, तो ये लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग कॉल कर लिया दिल्ली, मुंबई, पटना। बट ये मेरा क्या है, ये ब्रैकेट जो बंद हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है और बंद हो रहा है, ये क्या, ये आइडेंटिफाई क्या करता है, लिस्ट का आइडेंटिफाई करता है, राइट। अब लिस्ट के अंदर अब किसी वैल्यू प्रिंट करना है, तो जैसे अगर मैं डेटा टाइप ले लिया लिस्ट, ठीक है, तो वैर डॉट लिस्ट, और उसके बाद जो पहला अगर मैं दिल्ली को प्रिंट करना है तो यहाँ जीरो करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर जो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम जो क्या बोलते हैं, डेटा फॉर्मेट यूज करते हैं 0 1 2। अगर मैं लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और उसको सपोज दैट कि मुंबई को प्रिंट कराना है या मुंबई को कॉल करना है। ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर मुंबई को कॉल, लिस्ट में तो बहुत सारे अभी अगर सिटी का नेम है, केवल मुंबई को कॉल कराना है, तो मुंबई को किस स्टेप पे है, किस मतलब स्टेज पे है, उसको डिफाइन करने के लिए वेरिएबल टाइप लिस्ट लेंगे और उसका स्टेट किस स्टेट पे है। सपोज डेट कि जैसे लिस्ट के अंदर अगर मल्टीपल 100 है तो स्टार्ट होता है 0 से, 1 से, 2 से। अगर मैं मुंबई प्रिंट कराना है तो वेरिएबल लिस्ट और 1 लेंगे। ठीक है, तो ये सेम काइंड्स ऑफ सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही वेरिएबल्स यूज होता है लिस्ट का। ठीक है, लिस्ट में क्या होता है कि 0 1 2, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा लिस्ट के अंदर। अगर मान लो कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करना है 20, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी लेंगे अगर लिस्ट वेरिएबल और
var डॉट लिस्ट, और यहाँ पे 1 लेंगे अगर 20 प्रिंट कराना है, या 20 कॉल करना है, या मुंबई कॉल करना है, मुंबई नाम का जो सिटी है उसको कॉल करना है प्रोग्रामिंग में, तो वेरिएबल लिस्ट हम इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं टेराफॉर्म के थ्रू, हाउ टू यूज द डेटा टाइप्स इन अ वेरिएबल इन टेराफॉर्म। तो ये जो वेरिएबल्स डेटा टाइप्स, वैसे इंटीजर होता है, डेसिमल होता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स होता है, बहुत सारे यूज होते हैं, तो लेकिन मेन मेन जो चीज हम यूज करते हैं ना टेराफॉर्म के अंदर, ये 4 टाइप का हम डेटा डेटा टाइप यूज करते हैं वेरिएबल्स के, डेटा टाइप इन वेरिएबल्स यूज करते हैं टेराफॉर्म के अंदर। अब मैं वेरिएबल्स के अंदर डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी तो सपोज डेट मैं यहाँ पे क्या क्या यूज किया था लास्ट टाइम, ये तो ब्लॉक है इसी 2.tf, एक ही इंस्टेंस ले लेते हैं लेना, एक इंस्टेंस ले लिया और इसको मैं कमेंट कर दिया। ये यूज है वेरिएबल्स के अंदर, इंस्टेंस ले लिया, CIDR, इसको ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्या है, लिस्ट कॉल हो रहा है, तो लिस्ट तो समझ में आ रहा है ना, तो लिस्ट समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे ले लिया टेरा फॉर CIDR इजकल टू डिफॉल्ट। तो ये क्या हो गया, लिस्ट ले लिया, ठीक है, लिस्ट तो हम यूज कर लिए, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे लिस्ट यूज कर लिया, और इंस्टेंस टाइप में मैं क्या स्ट्रिंग यूज किया था लास्ट टाइम, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इजकल टू 2.micro। तो ये इंस्टेंस कॉल हो जाएगा कहाँ पे, EC2 डॉट इंस्टेंस के EC2.tf के अंदर कॉल हो जाएगा, राइट, वेरिएबल डिफाइन का। अब मैं क्या करता हूँ कि वेरिएबल टाइप में मैं ले लेता हूँ लिस्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे ले लेता हूँ इंस्टेंस, इंस्टेंस ही रहने देता हूँ क्योंकि वेरिएबल नेम से वहाँ पे इंस्टेंस ही कॉल है। यहाँ पे टाइप ले लेता हूँ, टाइप मैंने स्ट्रिंग ले लिया, और यहाँ पे डिफॉल्ट में डाल देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग में तो ले लेगा ये नंबर, यहाँ पे डाल देता हूँ डिफॉल्ट में नंबर डाल देता हूँ, राइट, नंबर डाल देता हूँ 1 2 3, 1 2 3, राइट। मैंने टाइप लिया स्ट्रिंग, बट यहाँ पे डिफॉल्ट में क्या लिया, नंबर ले लिया, राइट। तब चेक करते हैं ये प्रोग्राम मेरा चलेगा क्या, सेव एल। लेकिन इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, लिस्ट वाला को मैंने यहाँ स्ट्रिंग दिया, टाइप ले लिया मैंने स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, वर्ड का यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, राइट। लेकिन मैं जब डिफॉल्ट में ले लिया नंबर, ठीक है, डिफॉल्ट में नंबर ले लिया, तो जब इंस्टेंस कॉल होगा तो ये नंबर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ क्या टाइप ले लिया स्ट्रिंग, ये गलत है। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट इजकल टू T2 माइक्रो, T2 माइक्रो, T2.micro, डिफॉल्ट इजकल टू T2.micro, ये तो मेरा सही है क्योंकि मैंने स्ट्रिंग क्या लिया, T2.micro, ठीक है, वर्ड क्या यूज किया, T2.micro, राइट। तो ये मेरा सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ टैग का, टैग्स में नाम दे दिया सर्वर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा टैग चलेगा, टैग काम करेगा। और जब मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ,
यहाँ पे आ गया, वेरिएबल ले लिया इंस्टेंस, ठीक है, और तेरा टाइप ले लिया स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे डिफॉल्ट में दे देता हूँ, डिफॉल्ट में नाम दे देता हूँ इंस्टेंस अंडरस्कोर, इसका चेंज कर देता हूँ टाइप, इंस्टेंस टैग्स, टैग, और इसके अंदर मैंने डिफॉल्ट में दे दिया सर्वर। अब मैं यहाँ जाता हूँ, इस ये तो चलो। इंस्टेंस अंडरस्कोर टैग को कॉल करता हूँ कहाँ, इसी डॉट टी एफ के अंदर। तो यहाँ पे मैं जब नेम के इक्वल टू में क्या डाल देता हूँ, वह डॉट इंस्टेंस अंडरस्कोर टैग, वेरिएबल्स के अंदर क्या ले, इंस्टेंस अंडरस्कोर टैग, ये कैसे ले लिया, अच्छा ये यहाँ पे आएगा वेरिएबल नेम के अंदर डॉट, हमें यहाँ पे ले लेता हूँ इंस्टेंस अंडरस्कोर टैग, वेर, ठीक है, थोड़ा देर से आता है, राइट। अब ये पता चल गया मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो वेरिएबल्स के अंदर एक मैंने इंस्टेंस टैग नाम का एक वेरिएबल बनाया, जहां पे नाम दे दिया, टाइप दे दिया स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट में डाल दिया सर्वर। तो ये क्या किया, जो इंस्टेंस डॉट टैग के अंदर क्या किया, सर्वर कॉल कर लिया, राइट। चूंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दिया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉल कर लिया। अब इंस्टेंस डॉट टैग वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ टैग के अंदर, टैग ब्लॉक के अंदर, राइट। तो टैग ब्लॉक के अंदर मैं जो कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे टैग ब्लॉक के अंदर कॉल कर रहा हूँ, तो टैग के अंदर में क्या किया, वेरिएबल और इंस्टेंस अंडरस्कोर टैग, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया था टैग वेरिएबल फाइल के अंदर, ये वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ इंस्टेंस डॉट टैग के अंदर। तो मेरा जो टैग नेम होगा, वो टैग नेम क्या आ जाएगा, सर्वर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर्वर, क्योंकि मैंने नेम पे यहाँ पे दिया है डिफॉल्ट में सर्वर, ठीक है। तो सर्वर जब ये इंस्टेंस अंडरस्कोर टैग कॉल करेगा, वेरिएबल कॉल करेगा इसी डॉट टी एफ के अंदर, तो उसके अंदर सर्वर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, एक बार सेव कर देते हैं, सेव ऑल, ठीक है, एक ऐड कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे चेक करते हैं, T2 माइक्रो, ये T2 माइक्रो ले रहा है, ये अभी ये इंस्टेंस टाइप में वेरिएबल कॉल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वेरिएबल वहाँ पे डिफाइन नहीं किया, राइट। और उसके बाद टैग, टैग बोला है कि नॉन आफ्टर अप्लाई, तो टेराफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। देखो इंस्टेंस क्या नाम आ गया, सर्वर, मैंने टैग क्या ले लिया, सर्वर। अब मेरा कहने का मतलब ये तो करेक्ट प्रोग्राम है, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर मैंने इंस्टेंस टाइप जो लिया, मैंने टाइप लिया, डेटा टाइप लिया स्ट्रिंग, राइट। डेटा टाइप लिया स्ट्रिंग, और मैंने स्ट्रिंग में मैंने ये स्ट्रिंग है डबल कोट के अंदर, तो स्ट्रिंग मैंने कॉल कर लिया, सर्वर जो है सर्वर नेम मैंने कॉल कर लिया स्ट्रिंग के अंदर, और ये इंस्टेंस टैग को मैंने यहाँ पे कॉल कर, वेरिएबल्स को कॉल कर लिया, राइट। तो ये तो मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मान लो कि वेरिएबल्स के अंदर मैं डेटा टाइप ले लेता हूँ स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट के अंदर डाल देता हूँ नंबर, ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्ट्रिंग क्या लिया ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है ये, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। क्यों लिया स्ट्रिंग, क्योंकि डबल कोट के डबल अंदर है। कोड के अंदर है तो मैंने तो बोला था लिखना। जो डबल कोट के नहीं, तो अंदर है, लिखना जरूरी है, मतलब नहीं लिखा तब भी ले लिया ना उसने। देखो मैंने अभी वेरिएबल टाइप क्या यूज किया हूँ, डिफॉल्ट, सॉरी, डिफॉल्ट यूज किया। तो यहाँ पे इंस्टेंस टैग, यहाँ पे ले लो ना इंस्टेंस टैग, ठीक है, इसको मैं सेव ऑल कर देता हूँ, फिर से मैं चलाता हूँ टेराफॉर्म ऑटो अप्रूव।
डिफॉल्ट यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग इंस्टेंस ये तो डिफॉल्ट ही रखना पड़ेगा। सर्वर आर्गुमेंट इंस्टेंस इज नॉट एक्सपेक्टेड एयर, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रखना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया स्ट्रिंग, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और तो मेरा चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, टाइप लिया, डेटा टाइप लिया मैं स्ट्रिंग, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ नंबर। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ नंबर। देखो मैंने क्या किया कि टाइप मैंने स्ट्रिंग ले लिया, राइट। टाइप जब मैं स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कॉल कर रहा हूँ, लिस्ट कॉल कर रहा हूँ। तो लिस्ट कॉल कर रहा हूँ तो ठीक है, ये रॉन्ग दे दिया, राइट। लिस्ट कॉल कर रहा हूँ तो ये रॉन्ग दे दिया। इंस्टेंस टैग इज दिस वैल्यू इज नॉट सुटेबल फॉर द वेरिएबल इंस्टेंस टैग डिक्लेयर्ड इन वेरिएबल स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, राइट, ये तो करेक्ट है। बट मैं यहाँ पे अगर मैं नंबर ले रहा हूँ ना, 20, अगर मैं 20 डाल रहा हूँ तो ये ले रहा है, जबकि गलत है, ये लेना नहीं चाहिए, ये लेना नहीं चाहिए। जब यहाँ पे इंस्टेंस इजकल टू, अगर मैं टैग कर दूंगा, स्ट्रिंग बनाऊंगा, तभी ये लेगा। लेकिन ये करेक्ट है, ये करेक्ट वे है, चूंकि मैं डबल कोट के अंदर, अंदर द कोट मैंने कुछ भी डाल दिया तो ये स्ट्रिंग कॉल कर लेगा, राइट। बट मैं नंबर कॉल कर रहा हूँ, नंबर कॉल कर रहा हूँ, 1 2 3 1 2 3 कॉल कर रहा हूँ, तो दिस इज नंबर, दिस शुड नॉट बी करेक्ट वे। अब मैं क्या करता हूँ, यार वेरिएबल्स के अंदर मैंने स्ट्रिंग ले लिया, नंबर ले लिया, तो कॉल कर रहा है, ठीक है, जबकि कॉल नहीं करना चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ पर ले देता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप नंबर, नंबर ले लिया, टाइप मैंने ले लिया नंबर, और यहाँ फाइल्स के अंदर मैं डाल देता हूँ T2 माइक्रो, T2 माइक्रो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो डेटा टाइप मैं यूज कर रहा हूँ, नंबर, ठीक है। तो जब इंस्टेंस टैग कॉल होगा EC2.tf के अंदर, ठीक है, इस वेरिएबल कॉल करेगा इंस्टेंस अंडरस्कोर टैग, तो क्या आना चाहिए, नंबर, नंबर आना चाहिए। बट मैं इसके फाइल्स के अंदर जो इंस्टेंस अंडरस्कोर टैग का जो वैल्यू दूंगा, वो मैं दिया हूँ स्ट्रिंग, मैं टैग का वैल्यू दे दिया। अब मैं देखता हूँ इसको कॉल कर रहा है, नंबर दूंगा तो कॉल कर लेगा, बट यहाँ पे मैंने दे दिया स्ट्रिंग। क्लियर, टेराफॉर्म प्लान। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द गिवन वैल्यू इज नॉट सुटेबल फॉर where डॉट इंस्टेंस अंडरस्कोर टैग डिक्लेयर एट द वेरिएबल, वेरिएबल डॉट टीएफ में। तो वेरिएबल डॉट टीएफ में मैंने क्या किया, नंबर कर दिया, और जो इंस्टेंस का वैल्यू जो फ्रॉम फाइल है, वहां पे मैंने कर दिया टैग दे दिया, वो स्ट्रिंग में दे दिया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं नंबर कर देता हूँ ना, नंबर 1 2 4 5, अगर मैं नंबर कर देता हूँ तो ये एग्जैक्ट है, चलेगा। सेव ऑल, प्लान। ठीक है, ये चल गया। ठीक है, तो डेटा टाइप में जो बताया मैंने, नंबर और स्ट्रिंग अभी मैंने बताया। ठीक है, तो नंबर, अभी ये क्या है, डेटा टाइप क्या है, मैंने नंबर, मैंने डेटा टाइप ले लिया नंबर। ठीक है, ये इस नंबर को मैं कॉल कर रहा हूँ कहाँ पे, नंबर का ये नंबर ले लिया, ले लिया, राइट। तो ये तो करेक्ट है, बट यहाँ इंस्टेंस टैग, अब मैं ये इसके जगह पे ना इंस्टेंस यहाँ पे हटा देता हूँ। अगर मैं इसको टैग कर दिया, और इसको मैं यहाँ पे सेम कॉल कर लेता, सेम फाइल में ही कॉल कर लेता वेरिएबल्स के अंदर, दिस वन द करेक्ट। अभी मैं टेराफॉर्म फाइल कर ले नहीं रहा हूँ, टेराफॉर्म डॉट ये बाहर से यूज नहीं कर रहा हूँ, केवल वेरिएबल से यूज कर रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या किया, इंस्टेंस टाइप दे दिया नंबर, तो ये मेरा नंबर दे दिया इंस्टेंस टैग के अंदर, तो ये करेक्ट है, ये मेरा चलेगा। फाइल सेव ऑल करो, चलेगा, प्लान करेंगे, चलेगा।
ये करेक्ट है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग, चूंकि मैंने ले लिया डेटा टाइप में वैल्यू, यहाँ पे T2 डॉट, यहाँ पे नेम डाल देता हूँ ना, चूंकि ये टैग ले रहा हूँ ना, सर्वर 1 फाइल सेव ऑल। ये नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डेटा टाइप नंबर और दे रहा हूँ स्ट्रिंग, ये नहीं चलेगा। डेटा टाइप ले लूंगा नंबर और यहाँ पे मैं दे दूंगा नंबर, तो ये करेक्ट है, चलेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग और नंबर पे दो डेटा टाइप बताइए। बट द थिंग इज दैट कि अगर मैं नंबर यहाँ पे लेता हूँ ना टाइप में, ठीक है, तो टेराफॉर्म के अंदर जो मैं टी ए बार्स के अंदर मैं जो लूंगा फाइल, वो लूंगा नंबर ही लूंगा, ठीक है, यहाँ पे नंबर ही लूंगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग डालूंगा तो वो नहीं चलेगा, करेक्ट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, राइट। और यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग डाल रहा हूँ तो भी करेक्ट नहीं हो रहा है, करेक्ट, ये करेक्ट है। अगर मैं स्ट्रिंग डालूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया लेकिन वेरिएबल्स के अंदर मैंने नंबर ले लिया, तो ये करेक्ट फाइल नहीं है, एरर दे देगा। स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, अल्फाबेट का, हम्म। ठीक है, कोई वर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, बट इट शुड बी इन अंडर डबल कोट, राइट। क्या होता है कि डबल कोट के अंदर अगर नंबर भी लेते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। बट दैट इज नॉट, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ओके, तो ये दो टाइप का वेरिएबल हो गया, नंबर और स्ट्रिंग, राइट। सब जगह सब स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे ना। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने ले लिया, ओके, एंड सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने लिस्ट यूज किया है, राइट। तो लिस्ट यूज किया तो वेरिएबल्स के अंदर जाते हैं, वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पे गया CIDR, ठीक है। CIDR यहाँ पे डिफॉल्ट ले लिया, डिफॉल्ट की जगह पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइप इज इक्वल टू लिस्ट, टाइप टाइप लिस्ट मैंने ले लिया। तो ये तो मेरा करेक्ट है, क्योंकि ये लिस्ट के अंदर है, राइट। ये करेक्ट है, फाइल में सेव करो, सेव ऑल प्लान। यार। अच्छा, ये लिस्ट, फिर ये क्यों कॉल कर रहे हैं, इसको तो बंद कर देना, इसको एक कमेंट कर देते हैं, सेव ऑल। अब मैं केवल ले रहा हूँ SG डॉट, और इसके बाद इसका टेराफॉर्म का वेरिएबल, बाकी मैंने क्लॉज कॉल कर दिया, प्लान करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने लिस्ट कॉल किया, वेरिएबल टाइप्स मैंने लिया लिस्ट, और लिस्ट मैंने डिफाइन कर दिया, तो ये CIDR क्या कॉल कर लेगा यहाँ पे, SG.TF के अंदर ये लिस्ट कॉल कर लिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने टाइप लिया, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट लिया, राइट, और मैंने टाइप ले लिया, डिफॉल्ट ले लिया, सर्वर लिस्ट स्ट्रिंग ले लिया, राइट, तो ये काम नहीं करेगा, समझ गए। तो जो डेटा टाइप हम लेते हैं वही डेटा टाइप हम वेरिएबल डेटा टाइप का वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बोला द डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट कंपेटिबल द वेरिएबल्स टाइप कांस्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे लिस्ट डिफाइन किया हूँ तो यहाँ पे लिस्ट लेना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर डिफाइन करूंगा तो यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैप डिफाइन करूंगा तो यहाँ मैप देना पड़ेगा,
राइट। तो लिस्ट पता चल गया। सीआईडीआर की वैल्यू देनी होगी ना जब सीआईडीआर कॉल कर रहे हैं ना, तो हम्म। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ओनली लिस्ट को ही लेता है। हम्म। ठीक है। और लिस्ट क्या हो गया? सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जब मैं फायरवॉल अलाउ करता हूँ ना, ठीक है, तो वहां पे आईपी के जगह पर नेम नहीं होता है। राइट। हम्म। आईपी के जगह पे आप आईपी ही डालोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरर है। ये तो एग्जैक्टली लिस्ट सही है। राइट। तो लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी जिस वेरिएबल मैंने कॉल कर रहा हूँ ना वहाँ पे, तो वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ? सीआईडीआर कॉल कर रहा हूँ। राइट। तो सीआईडीआर क्या होता है? सर्वर कोई कैरेक्टर नेम नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट ये गलत ले लिया अलाउ। तो वेरिएबल्स का नेम जो देते हैं ना, जैसे आइडेंटिटी होना चाहिए कि हम क्या कॉल कर रहे हैं। प्रोग्राम अगर मान लो कि आपने प्रोग्राम लिखा, आपने कुछ भी एबीसीडी टाइप करके, आपको पता है कि आपने स्क्रिप्ट लिखा, आप समझ गए। लेकिन आपके जगह पे दूसरा बंदा आएगा, तो आप ट्रेन के जगह पे हवाई जहाज लिखा हुआ चला रहे हो, ट्रेन और लिखे रहे हो हवाई जहाज, तो कैसे चलेगा? समझ में आ रही है ना बात? तो जो हम वेरिएबल नेम देते हैं वो आइडेंटिटी होता है प्रोग्रामिंग एग्जैक्ट करेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, करेक्ट स्क्रिप्ट के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो मैं कॉल कर रहा हूँ ना, आईपी एड्रेस कॉल कर रहा हूँ, तो आईपी एड्रेस कभी नंबर में होता है क्या? नहीं होता है ना नंबर में। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हमेशा लिस्ट में लेगा। ठीक है। अब लिस्ट तो डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे नंबर, अगर मैं यहाँ पे 20 भी डाल दूं ना, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं उठाएगा। आईपी एड्रेस के अंदर अगर मैं नाम डालूं चाहे कुछ भी डालूं तो वो नहीं चलेगा ना। तो वो उसको करेक्ट फॉर्मेट ही वो ये लिस्ट अलाउ करता है। मतलब क्या हो, सिक्योरिटी ग्रुप हमेशा क्या करता है? लिस्ट लेता है। सिक्योरिटी ग्रुप हमेशा लिस्ट लेता है। ठीक है। और लिस्ट के लिए तो आप देखो वैल्यू के अंदर ये भी तो लिस्ट है, ये भी लिस्ट है। दिस इज ऑल्सो लिस्ट। 10 20 30 इज कॉल्ड लिस्ट। बट दिस वैल्यू कैन नॉट कॉल इन द टारगेट लाइक सिक्योरिटी ग्रुप। आपको सिक्योरिटी ग्रुप को ये समझता है। ठीक है। तो आप जो लिस्ट या कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप आप डिफाइन करते हो, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हो। और वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा टाइप यूज करते हैं वो चार डेटा टाइप यूज करते हैं। पहला नंबर, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा मैप, और चौथा लिस्ट। लिस्ट। अब इसी टू डॉट फाइल्स के अंदर मैं इस पे कोई है ना, अब मैं एसजी को कर देता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप को अनकमेंट कमेंट कर देता हूँ इसको। ये टैग हटा देता हूँ, टैग का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मैंने इसी टू डॉट इंस्टेंस से क्रिएट किया। इंस्टेंस टाइप इजिकल टू T2 माइक्रो। अब वेरिएबल्स के अंदर चेक कर लेता हूँ क्या है। तो इसके अंदर भी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। वेरिएबल्स के अंदर मैंने कमेंट कर दिया। एक वेरिएबल्स फाइल बना लेता हूँ। वेरिएबल नेम क्रिएट कर देते हैं। आ, 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 एक और एग्जांपल ले लेते हैं लिस्ट का। लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ टाइप। हाँ, टाइप इक्वल टू लिस्ट, इसको भी लिस्ट कर देते हैं, लिस्ट। ठीक है। और यहाँ पे डिफॉल्ट ले लेते हैं। डिफॉल्ट इक्वल टू लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर मैं दे देता हूँ T2। T2 लार्ज। T2
यहाँ पे ले लेते वेरिएबल नेम इंस्टेंस टाइप या लिस्ट ले लेते, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो लिस्ट के अंदर मैंने तीन वैल्यू ले लिया। ठीक है, लिस्ट के अंदर मैंने तीन वैल्यू ले लिया, T2 माइक्रो, T2 लार्ज और T2 मीडियम। कोई दिक्कत है? नहीं है, मैंने तीन वैल्यू ले ली। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं लिस्ट कॉल करूंगा इंस्टेंस टाइप में, ठीक है, तो T2 लार्ज पिंग करे, T2 लार्ज आए, राइट। तो EC2.tf के अंदर जाएंगे और इंस्टेंस टाइप में हम डाल देते हैं लिस्ट वेयर डॉट लिस्ट, वेयर डॉट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम कॉल कर लेते वन को। ठीक है, वन कॉल करेंगे तो क्या होगा, वेरिएबल्स के अंदर जो मेरे डिफाइंड है, ये रिप्रेजेंट करता, फर्स्ट ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है 0 से, सेकंड 1 से, 2 से। ठीक है, लास्ट में n-1, अगर मान लो 10 है तो 10-1 हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये जो लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है, राइट। तो मैं अगर मुझे T2 लार्ज पिंग कराना है, T2 लार्ज का आउटपुट लेना, लिस्ट कॉल करेगा इंस्टेंस टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, लिस्ट और जो क्या बोलते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वन कॉल करेंगे। ठीक है, तो सेव ऑल कर लेते हैं, प्लान करके देखते टेरा पर प्लान। ठीक है, इंस्टेंस टाइप में मैंने किसको कॉल किया, T2 लार्ज को कॉल किया। ठीक है, T2 लार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे जब वेरिएबल्स के अंदर देखेंगे तो सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे T2 लार्ज है। अगर मैं T2 मीडियम को कॉल कराना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंस डॉट टीएफ में जाके T2 यहाँ पे 2 दे देंगे, फाइल सेव ऑल। तो एक ही वेरिएबल को डिफरेंट ब्लॉक में हम कॉल कर रहे हैं, राइट। तो एक सर्वर 3 के नाम से, एक सर्वर 1 के नाम से, इसका इंस्टेंस टाइप क्या जाएगा, T2 मीडियम। कैसे जाएगा, T2 मीडियम है। ठीक है, और दूसरे का इंस्टेंस टाइप क्या जाएगा, T2 1। तो T2 1 कहाँ पे है, सॉरी 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, लार्ज पे। ठीक है, तो एक पे लार्ज पे जाएगा, एक पे मीडियम जाएगा। जीरो अगर मैं डिफाइन करूंगा, यहाँ पर अगर मैं जीरो डिफाइन करता, ले लेता वैल्यू जीरो, जीरो ले लेता वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आता वैल्यू, यहाँ पे माइक्रो है। तो अभी मैं कर रहा हूँ तो एक जीरो लिया और एक टू लिया, राइट। तो जीरो में T2 माइक्रो और लार्ज में T2 मीडियम। तो देखो यहाँ पे मैंने जीरो लिया, T2 माइक्रो आएगा, ये T2 मीडियम आएगा। क्लियर कर, देखो प्रिंट करा प्लान चला के देखते हैं क्या होता है, सेव ऑल। दो ऐड हो रहा है रिसोर्सेस, जीरो चेंजेस जीरो डिस्ट्रॉय, तो देख लो एक में आ जाएगा, T2 माइक्रो आ गया एक में। ठीक है, T2 माइक्रो किस में आया, सर्वर 3 में, सर्वर 3 में T2 माइक्रो जो जीरो लिया हुआ है। T2 मीडियम किस में आया, सर्वर 1 में, सर्वर 1 में T2 मीडियम आया। समझ में आ गया, एक जगह लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, लिस्ट को हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी 2 डालूंगा तो यहाँ पे भी T2 मीडियम ले लेगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैप के नाम से, राइट।
तो मैंने मैप ले लिया, वेरिएबल, वेरिएबल मैप, मैप। मैं यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकता, तो मैप ही ले लो। ठीक है, इसके अंदर मैं मैप कर देता हूँ, मैप कर देता हूँ। जैसे सपोज दैट यूएस ईस्ट अंडरस्कोर वन वन इजिकल टू T2 मीडियम। स्मॉल ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक और मैप कर दिया, की वैल्यू में होता है, मैप के अंदर की वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर टैग के लिए ले रहूँगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लेता हूँ कंट्री, कंट्री, यहाँ पे ले लिया इंडिया। ठीक है, सिटी दिल्ली, यहाँ पे दे देता हूँ टैग, इंस्टेंस टैग, नेम दे दिया, नेम कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, स्टेट्स टैग, या अच्छा मैप ही लेने देता हूँ, मैप कर देता हूँ, आसान रहेगा यहाँ। मैप, मैप के अंदर मैंने क्या कर दिया कि मैंने दो वैल्यू मैप, एक वेरिएबल क्रिएट किया मैप के नाम से, इसमें वैल्यू डाल दिया, कंट्री इजकल टू इंडिया और सिटी इजकल टू दिल्ली। ठीक है, और इसको लिस्ट रहने देते हैं, वेरिएबल से ले लेते, फाइल सेव कर देते हैं। ठीक है, मैंने फाइल सेव कर दिया, दो मैप ले लिए, मैप इजकल की वैल्यू पे पेयर में ले लेता है। ठीक है, अब मैं टैग वहां पे टैग लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं कंट्री डालूं तो इंडिया प्रिंट हो जाए, और सिटी डालूं तो दिल्ली प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो EC2.TF के अंदर जाते हैं, इसके अंदर एक मैप क्रिएट कर देते हैं, टैग ले लेते हैं, टैग, टैग नेम इक्वल टू वेयर डॉट मैप, और मैप के बाद ये करली ब्रेसेस से शुरू होता है, यहाँ पे ध्यान में रखना, करली ब्रेसेस से लेते हैं, कंट्री ले लेते हैं, चाहे यहाँ पे सिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया टैग, टैग्स होता है कि टैग होता है, चेक कर लेते हैं एक बार, टैग्स होता है। ठीक है, फाइल सेव कर लेते हैं, सेव ऑल, और ये सेम यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये रियल लाइफ में या रियल सिनारियो में कुछ और टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं वैल्यू मैप मैप यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ कंट्री, लिस्ट क्यों लिस्ट ले लिया, और दो वेरिएबल कॉल कर दिया, मैप भी कॉल कर लिया, मैप ही है यहाँ पे ना, तो मैप कॉल किया, मैप के अंदर सिटी और दिल्ली, तो यहाँ पे से आ रहा है टेराफॉर्म प्लान, फाइल सेव ऑल, सेव ऑल, तो डबल कोट मैंने लिस्ट यहाँ कर पे ली। लिस्ट दे दिया ना? नहीं हम्म, है, जो मैंने वेरिएबल्स के अंदर लिया ना, ठीक है, ये कॉल करेंगे, लिस्ट कॉल करेंगे तो डबल कोट आएगा वहाँ पे, राइट? तो सेम कंसेप्ट, ये डबल कोट दिए तो ये मेरा आ जाएगा। मैंने क्या लिया, US ईस्ट 1, US ईस्ट 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 माइक्रो, राइट? सो देखते हैं, T2 माइक्रो ले लिया क्या, T2 माइक्रो ले लिया, राइट?
अगर मैं यहाँ पे की पेयर में डाल दिया, मैपिंग डाल दिया यहाँ पे, T2 स्मॉल लेना है तो US बेस्ट 2 यहाँ पे लेना पड़ेगा, US वेस्ट 2। टू आई सेव ऑल। अभी यहाँ पे क्या ले रहे हैं, VS बेस 2 क्या डिफाइन है यहाँ पे, T2 स्मॉल, तो यहाँ पे ले देगा T2 स्मॉल। तो मैंने 4 वेरिएबल जो टाइप है, डेटा टाइप इन वेरिएबल, डेटा टाइप इन वेरिएबल, स्ट्रिंग बता दिया, लिस्ट बता दिया, मैप बता दिया, नंबर बता दिया।